नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों झारखंड में खोरथा, नागपुरी, पंचपरगनिया सहित अन्य लैंग्वेज पेपर की काफ़ी डिमांड है। डिमांड हो क्यों ना, क्योंकि जेपीएससी में खोरथा बहुत हिट हुआ था। उसके बाद जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा होने वाला है। इसमें जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में आज भी खोरथा का वही महत्व है। खास करके खोरथा, पंचपरगनिया, नागपुरी जैसे विषय की बहुत ज्यादा डिमांड होने के चलते जो टीचर इससे सीधे तौर पर जुड़े हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, उन्हें इस समय एक डर सता रहा है। उनका डर यह है कि उनके नोट्स को काफी कम दाम में दूसरे लोग अब अवेलेबल करवा दे रहे हैं। इससे सीधे तौर पर प्रकाशन को भी लाखों का घाटा हो रहा है। अब आपको लगेगा कि बीइंग अ स्टूडेंट अगर कम दाम में कोई नोट्स मिल ही जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है, इसको ले लेने में क्या हर्ज है। ये तो अच्छी बात है। लोगों के दिमाग में ऐसे भी रहता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट और शिक्षक करोड़ों कमाते होंगे, ऐसे में थोड़ा नोट्स उनका चला ही जाए कम दाम पर तो इससे नुकसान क्यों होगा और किसको होगा। तो हम आपको एक गणित को समझाने की कोशिश करते हैं। सारे शिक्षकों की अपनी मेहनत होती है और इस मेहनत के लिए वो कई वर्ष तक संघर्ष करते हैं। मतलब ऐसा आपने नहीं सुना होगा या नहीं देखा होगा कि कोई टीचर एक दिन क्लास लेना शुरू करे और दूसरा दिन ही वो सुपर डुपर हिट मूवी हो जाती है। उस टीचर को वर्षों मेहनत करना पड़ता है। ऑनलाइन में ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन की क्लासेस दुगनी ज्यादा मेहनत वाली हो जाती है। ऐसे में कई विषय का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके साथ साथ नोट्स है। खास करके क्षेत्रीय भाषा का नोट्स इन दिनों रांची के कचहरी चौक से लेकर फिराया लाल के बीच में सभी नामी गिरामी टीचर और इंस्टीट्यूट का महज कुछ पैसे में उपलब्ध है। खोरथा की अच्छी अच्छी किताबें 20 रुपया में मिल रही हैं, तो नोट्स 100 रुपया में। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो टीचर किसी नोट्स की कीमत अपनी मेहनत के बाद 3000 से 4000 रुपया रखे, अगर वो 100 रुपया में मिलने लगेगा तो उस टीचर का क्या होगा। अब आपको लगेगा कि इससे हमें क्या लेना देना है, हम क्यों इस पर बोल रहे हैं। ट्रिप्स नाम का एक कानून है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इस कानून में इंटरनेशनल लॉ होता है जिसके मुताबिक जिस व्यक्ति की कोई सामग्री होती है, जिसका कोई बुक होता है, उसके अंश को तोड़ मरोड़ करके भी अगर आप पेश करते हैं तो कॉपीराइट के उल्लंघन में फंस सकते हैं। इस कानून के द्वारा कॉपीराइट के अलावा आपके टाइटल, आपका लिखावट, आपका तरीका, आपके नोट्स, ये सारी कुछ प्रिजर्व रखी जाती है। जो लोग इस प्रकार की चीजों को करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। खोरथा से जुड़े हुए कई शिक्षकों ने हमें फोन करके बताया कि वो अब इस पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो लोग इस काम में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, नागपुरी, संथाली, बंगाली, उड़िया, कुरुक, कुरमाली सहित दूसरी सभी रीजनल लैंग्वेज के नोट्स इस समय रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर सहित अन्य सेंटर पर सिर्फ 50 रुपये में आपको ऑनलाइन कॉपी मिल जाती है, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में पीडीएफ कहते हैं। यानी कि आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। अब किसी और का नोट्स जो होगा उसको आप फोटो खींच करके पीडीएफ बनाते हैं और 50-50 रुपये में बेच देते हैं, तो आपको लगता है कि आपने जो नोट्स 3000-4000 रुपये में मंगाया था वो पैसा आप वसूल रहे हैं। लेकिन ऐसा करते हुए आप कई शिक्षकों की उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा वक्त नोट्स बनाने में और क्लासेज लेने में चला जाता है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जाने और अनजाने में आप उनको नुकसान कर रहे हैं। अब सोचिए कि आपने किसी से नोट्स मंगाया, किसी के पास खोरथा, नागपुरी, संथाली, पंचपरगनिया की पढ़ाई किए हैं। अब उस नोट्स को गूगल से आप फोटो खींच लेते हैं और खींचने के बाद उसे दूसरे लोगों को भेज दे रहे हैं। तो फिर उस टीचर के बारे सोचिए, फिर भविष्य में पढ़ाना छोड़ देंगे, आपको नोट्स का अपडेट वर्जन बनाना छोड़ देंगे। इससे सभी को नुकसान हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि टीचर तो इतना कमाता है, तो आप देखेंगे कि टीचर आपके लिए जितना मेहनत कर रहे हैं क्षेत्रीय भाषा वाले, उतना वो कमाते नहीं है। शुरुआत इसका कहां से हुआ कि नोट्स, किसका नोट्स कौन बेच रहा है,
इसको भी जरा सोचिएगा। ये सोचना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस समय में टीचर के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यूजीसी नेट पास टीचर को सरकार एक दिन में 600 से 700 रुपया ही देती है, वो भी पेमेंट कब मिलेगा बोलना मुश्किल होता है। ऐसे में टीचर की रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी जो पूरी 30-40 वर्षों की मेहनत होती है, वो मेहनत उनका नोट्स होता है, और उस नोट्स को अगर आप तुरंत बेच देंगे, जरा आप सोचिए कि आप कोई खेती किए हैं, आपने आम का बगीचा लगाया है और आप शुरू से लेकर अंत तक पेड़ को बड़ा किए हैं, और जब पेड़ तैयार हो गया तो कोई रात को आए और सारा आम तोड़कर लेकर भाग जाए और उसे 50 पैसे की दर पर बेच दे, तो आपको तो कुछ नहीं मिला, उतने दिन की सेवा भी बेकार चली गई। स्टूडेंट तो के लिए ये अच्छा जरूर नजर आता होगा, लेकिन टीचर के लिहाज से सोचेंगे तो सारे टीचर का दर्द इसमें छुपा हुआ रहता है। टीचर चाहे झारखंड में रहने वाले हो या फिर शहर से बाहर हो, हर कोई की यही दुविधा है कि क्षेत्रीय भाषा को कैसे बचाया जाए। अब देखिए, टीचर की लड़ाई दो प्रकार से हो रही है। एक कि सिलेबस को हमेशा बदल दिया जाता है, जैसा आप इस समय खोरठा के साथ देख रहे होंगे, तो एक तो टीचर वहां लड़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग उस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि टीचर ने जानबूझकर सिलेबस बढ़वा दिया होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाई कर सके और उनके पास जाए। दूसरा ये तरीका होता है कि जो टीचर क्लासेस ले रहे हैं उनकी ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खर्च होती है। मान लीजिए डिजिटल बोर्ड का जमाना है, जो टीचर का डिजिटल बोर्ड नहीं होता है उसके बारे में आप खुद कमेंट में लिख देते हैं कि बेकार है, मजा नहीं आया। अब जरा सोचिए कि डिजिटल बोर्ड लगा करके इंटरनेट की 24 घंटे वाली कनेक्शन, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सही सब कुछ हो, स्टाफ को रख करके नोट्स बनवाए और फिर आपको दिया जाए, तो वो रोजमर्रा की जिंदगी का होने वाला खर्च कहाँ से होगा। तो यहाँ पर थोड़ा आपको सोचने की जरूरत है। और यहाँ पर हर कोई नोएडा और दिल्ली वाली बड़ी क्लासेज नहीं, क्योंकि उसके बारे में ना तो आप बोलते हैं, ना आपके पास उतनी शक्ति होती कि उनका मार्केट भी आप खराब कर पाइए, क्योंकि वो 1 लाख रुपया अगर मांगते हैं तो आप तुरंत दे देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि दिल्ली से जो क्लासेज चलेगा वो बेहतर होगा, उसको 1 लाख रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके मोहल्ले के टीचर जब आपसे 200 रुपया भी मांगते हैं तो आप उनके नोट्स की चोरी शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि स्टूडेंट को भी ध्यान देना चाहिए, हालांकि आपका काम तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आप एथिक्स आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं तो उन टीचर के बारे में सोचिए जो काफी सस्ते दर में आपको झारखंड में क्षेत्रीय भाषा पढ़ा पा रहे हैं। हम चूंकि क्षेत्रीय भाषा के कोई टीचर नहीं है, ना ही हम क्षेत्रीय भाषा पढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग पढ़ाते हैं उनके दर्द को हम समझ पाते हैं, चाहे वो संथाली के हों, उड़िया हो, कुड़ुक, कुरमाली, बंगाली हो, नागपुरी, पंचपरगनिया हो, खोरठा हो, सभी विषय वाले से जो टीचर है वो अब ये मन बना लिए हैं कि वो इस प्रकार की डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी स्ट्राइक मारेंगे, यानी कि वो अब यहाँ पर केस करेंगे और ये कानूनी रूप से इस मामले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। इसका दूसरा एक तरीका ये भी है कि स्वयं से स्टूडेंट ही ऐसे प्लेटफॉर्म को बाइकआउट कर देना चाहिए। ऐसे 16 प्लेटफॉर्म इस समय में चल रहे हैं जो दूसरे टीचर का नोट्स रीजनल लैंग्वेज का सिर्फ 20 रुपया में किताब बेच रहा है। तो इससे प्रकाशन को भी भारी नुकसान हो रहा है, जो टीचर को रॉयल्टी मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाएगी। ऐसे में प्रकाशन भी बंद हो जाएंगे और आने वाले समय में, अभी तो तात्कालिक रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कोई टीचर की सामग्री हमको मिल जा रही है, लेकिन आने वाले समय में याद कीजिए कि आपको नुकसान चालू हो जाएगा। और ये सारी चीजें इसलिए नुकसानदेह हो जाएंगी क्योंकि अब टीचर मेहनत करना छोड़ देगा, वह नोट्स नहीं बनाना चाहेगा और उसे लगेगा जो होना था हो गया, अब हम सिर्फ पढ़ा देंगे, नोट्स बनाने की जिम्मेवारी नहीं लेंगे। इससे आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, आप एक जागरूक एक स्टूडेंट हैं, आपको ऐसे लोगों के खिलाफ टीचर के इस मुहिम में साथ देना चाहिए। आपको क्षेत्रीय भाषा से जो जुड़े हुए टीचर हैं उनका सम्मान करते हुए, जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, यानी कि वो 50 रुपये और 200 रुपये में आपको डिजिटल नोट्स भेज दे रहे हैं, हालांकि इससे फायदा नहीं हो पाता है बहुत ज्यादा, आप उसमें कुछ लिख भी नहीं पाते हैं,
बेहतर ये होगा कि आप बुक पढ़िए, क्योंकि बुक ठोस बुनियाद होती है। चाहे बुक की कीमत 100 रुपया हो सकता है मैक्सिमम, हमें लगता है, और उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 20-20 रुपया में लोग आज बेच रहे हैं। तो इस समय में सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए दिक्कत है। हालांकि हमारा न तो कोई पीडीएफ होता है और न बाकी चीजें होती है। हमसे जो हो पाता है हम अपनी क्लासेज को फ्री लेते हैं, बहुत से लोग लेते होंगे फ्री क्लासेज, लेकिन क्षेत्रीय भाषा के लिए एक प्रकार से सीजनल होती है चीजें। सीजनल इसलिए होता है कि अगर सीजनल वैकेंसी आया और जेपीएससी आया, झारखंड में तो वैकेंसी निकलती नहीं है, और जो वैकेंसी निकलती है वो कब कोर्ट से रोक लग जाएगा ये भी मुश्किल हो जाता है। तो जनजातीय भाषा को, क्षेत्रीय भाषा को सरकार ने इसलिए भी बढ़ावा दिया है कि इसमें रोजगार सृजन हो सके। जो हमारे मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं कि सरकारी नौकरी पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप रोजगार चुनिए, रोजगार वाले बन जाइए। तो रोजगार जब चुना किसी ने, और उसका चुनते साथ मतलब आपने कोई पेड़ लगाया और उसको तुरंत से आकर के सारे लोग मिलकर के उसका पत्ता तोड़ दें, तो पेड़ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है उस सोसाइटी में। इसलिए जरूरत है कि समय टीचर को आप भी सपोर्ट करें, और जो लोग इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय भाषा का नोट्स बेच रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई में हमारी मुहिम में आप साथ दीजिए। हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा 9431156794। इस पर आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, और साथ ही साथ उन लोगों के खिलाफ भी मुहिम चलाएंगे। खास करके टेलीग्राम ग्रुप में चल रहा है, हमारे पास कई टेलीग्राम ग्रुप में जाने में और अनजाने में हम भी जुड़े हुए हैं। हमारी टीम के कई मेंबर अलग अलग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने कई स्क्रीनशॉट हमें भेजा जिसमें कुछ स्टूडेंट ने टीचर को ऐसे माफी मांगा और कहा है कि हमें माफ कर दिया जाए, हमसे गलती हो गया, हमने बेच दिया आपके सारी चीजों को, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिलहाल हम किसी के नाम को बदनाम करना नहीं चाहते, किसी स्टूडेंट का, लेकिन आपको आगे से ध्यान रखना है कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषा सारे लोग चला रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो फ्री पढ़ा रहे हैं वो तो आपको दे ही रहे हैं, और जो लोग, चूंकि वही उनकी रोजी रोटी है। जैसे आप नौकरी क्यों खोज रहे हैं? आप नौकरी इसलिए खोज रहे हैं कि आपको भी एक भविष्य में सरकार में सेवा करने का मौका मिले, आपकी परिवार की स्टेबिलिटी हो, आपका जीवन यापन हो सके, सभी चीजों को आप चाहते हैं। टीचर का गुजारा भत्ता कैसे चलेगा? टीचर भी इसी प्रकार से जीवन जी रहे हैं। आपसे जो इनकम उनको होता है उसका एक हिस्सा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर देते हैं, एक हिस्सा वो टैक्स जमा कर देते हैं, और बाकी जो हिस्सा बचता है उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसी में कुछ लोगों को फ्री पढ़ाते हैं, कुछ लोगों के लिए वेलफेयर काम करते हैं, कुछ लोगों को फ्री नोट्स भी दे देते हैं। लेकिन जब टीचर की इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी खर्च हो जाती है तो वो कोशिश करते हैं कि उनके पास वो कम से कम पैसा आ जाए जो उन्होंने खर्च किया है। इसलिए क्षेत्रीय भाषा के इस मुद्दे पर आपको समर्थन करना चाहिए, और ये मुद्दा हमने इसलिए चुना क्योंकि कई टीचर के मन में ये दर्द था। वो अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में लिख रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रहे थे, उनके सपोर्ट में फिलहाल कोई न्यूज सामने नहीं आ पाया था। तो हमने टीचर की प्रॉब्लम को समझते हुए इस मुद्दे को उठाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मुद्दा जरूर अच्छा लगा होगा। आप भी कमेंट करें। आप बहुत से लोग हमारे बारे में निगेटिव लिखते हैं तो हम उसका भी स्वागत करते हैं कि हमें देखते तो एटलीस्ट है, और बहुत से लोग पॉजिटिव लिखते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। करेंट इवेंट का हमारा स्पेशल शो शुरू हो चुका है, जिसमें करेंट सिनेरियो से जुड़ा हुआ मुद्दे पर विश्लेषण और उस पर तहकीकात करके हम आपको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप कोई भी रीजनल भाषा पढ़िए, खोरथा ले ले, नागपुरी ले ले, पंचपरगनिया ले ले, कुरमारी ले ले, सभी का वेटेज एक है। जैसे सीजीएल में ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि किसी एक भाषा पर ज्यादा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि सबकी बराबर है। जेपीएससी में पिछली बार खोरथा का रिजल्ट अच्छा हुआ था, इसलिए खोरथा की ओर थोड़ा सा ज्यादा लोगों का झुकाव हुआ, लेकिन ऐसा जेएसएससी सीजीएल में कतई नहीं है, सभी का इक्वल वेटेज है। तो आप सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप सपोर्ट करें। प्रकाशन के लोग भी इस पर आगे आ गए हैं। उनका कहना है कि उनकी किताब को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 10-10 रुपये में बेचा जा रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि किसी एक बुक को, मान लीजिए कि कोई एक न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर का एक महीने में कोई न्यूज़पेपर अगर आपसे वो एक दिन में न्यूज़पेपर 4 रुपया लेती है तो 120 रुपया वो महीने भर का लेती है, और आप एक व्यक्ति सब्सक्राइब करके उस न्यूज़पेपर को 10-10 रुपया महीना में आप अगर सभी लोगों को बेच दे तो क्या प्रभात खबर, हिंदुस्तान जागरण, भास्कर, ऐसे न्यूज़पेपर क्या वो चुपचाप घर में बैठ जाएंगे?
उनके खिलाफ ना तो आप कुछ बोलिएगा और ना लड़ाई लड़िएगा, क्योंकि वो आपसे काफ़ी ताकतवर होंगे हर मायने में।